हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, कल उत्तर कुंजी मामले पर बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। आपने पिछली वीडियो के माध्यम से अवगत हो ही लिया होगा। हमने बताया था कि किस प्रकार से मामला संवेदनशील है, लखनऊ खंडपीठ में ही और इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी। दोनों जगहों पर 30 मई को डेट लगी हुई है, जहां पर एक तरफ प्रकाश पाड़िया जी सुन रहे हैं मामले को और दूसरी तरफ आलोक माथुर जी। तो आलोक माथुर जी की जो बेंच में है वो ऋषभ मिश्रा वाला याचिका है, जिसमें 4 प्रश्नों पर आपत्ति विशेष रूप से दर्ज की गई है। तो शासन स्तर से काउंटर एफिडेविट फाइल करने की बात कही गई थी और जो भी डायरेक्शन लिए गए थे, यानी कि सब जो विषय विशेषज्ञों की ओपिनियन के उपरांत, तो उसको दाखिल करने के लिए कहा गया था। तो शासन स्तर ने कहा था कि रजिस्ट्री को उन्होंने सबमिट कर दिया है, उसके माध्यम से आ जाएगी। तो उस आदेश में आपने पढ़ा भी होगा कि रजिस्ट्री को ऑन रिकॉर्ड जो है काउंटर एफिडेविट लेने के लिए कहा गया था और एक कॉपी जो है पेटिशनर के एडवोकेट को भी सर्व करने की बात कही गई थी। तो ये कॉपी का एक पन्ना वायरल हुआ है, जिसमें क्या है कि उत्तर कुंजी मामले में शासन का जो काउंटर है वो दाखिल हुआ है। 4 प्रश्नों पर काउंटर दाखिल हुआ है। कितने कॉमन अंक बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नाथ पंथ नामक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है। इसमें याचिकाकर्ता जो हैं वो ऋषभ मिश्र हैं, ऑनलाइन आपत्ति करने वाले आशीष कुमार और समर बहादुर सिंह। तो उत्तर है गोरखनाथ और विकल्प 2 है। और परीक्षा संस्था द्वारा जो उत्तर है ये मत्स्येंद्र नाथ है। इसका जवाब पीएनपी ने दिया है कि मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु थे, जो कि नाथ पंथ संप्रदाय के संस्थापक थे। केसी श्रीवास्तव के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृत मत्स्येंद्र नाथ द्वारा नाथ पंथ को शुरुआत की गई, जिसका प्रवर्तक जिसका जो है प्रचार प्रसार गोरखनाथ द्वारा किया गया। तो स्पष्टीकरण में ये कहा गया कि मत्स्येंद्र नाथ ही जो है ये नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। ऋषभ मिश्र इसमें ऑनलाइन आपत्ति करने वाले हैं। प्रति व्यक्ति आय है और परिवार का उपभोग व्यय। तो देखिए, विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर विकल्प संख्या 1 परिवार का उपभोग व्यय सही बताया गया है। पूर्व में गरीबी का आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता था, किंतु कालांतर में अर्थशास्त्रियों द्वारा परिवार के उपभोग व्यय को गरीबी के आकलन का आधार बनाया गया। 2000 शायद इसमें 9-10 में तेंदुलकर समिति के रिपोर्ट के आधार पर माना जाता है। इंडियन इकोनॉमी बाई पीके धर, इसका जो है इसमें रेफरेंस दिया गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त यानी कि परिभाषा वाला है। SN मुखर्जी ये आपत्ति का विवरण है, आपत्ति जो की है उनके द्वारा, और ये वेलफेयर ग्राह इनके द्वारा कहा गया है। तो इसमें थोड़ा सा देखिए ब्लर हैं चीज़ें, थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। विषय विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर विकल्प पर अंकित विकल्प संख्या 1, 2, 4 पर विषय विशेषज्ञ कहते हैं इसका कोई संबंध नहीं है, जबकि विकल्प संख्या 3 पर अंकित विशेषज्ञ ये वेलफेयर ग्राह सही उत्तर है। प्रश्न निर्माणकर्ता द्वारा इस बात को ध्यान में रखकर ही प्रश्न, जिसमें कि परीक्षार्थी के अंदर दार्शनिक व परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता हो सके, इसलिए उत्तर विकल्प 3 सही है। मतलब इन्होंने भी इसको सही माना है। और निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। आशीष कुमार ये हैं। तो आत्म गौरव इसमें माना गया है पीएनपी के द्वारा, और इसमें प्रेम आपत्तिकर्ता कहते हैं। तो देखिए, इसमें बताया गया कि जो है आत्मगौरव एक सामाजिक प्रेरक है, जबकि अभ्यर्थी द्वारा माना गया है उत्तर संख्या विकल्प 2 प्रेम जैविक उत्प्रेरक है, अभिप्रेरक है। एनसीईआरटी बुक 11 का इन्होंने रेफरेंस लिया है। तो देखिए दोस्तों, क्या कहा गया कि उक्त प्रश्नों के अतिरिक्त याचिकाकर्ताओं द्वारा कुल मिलाकर 6 प्रश्नों को भी आपत्ति की गई, जिसका उल्लेख याचिका में नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आपत्ति के साथ कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। ये पीएनपी ने अपना काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया, शासन को सौंपा, शासन ने फिर इसके बाद इसको कोर्ट में सौंप दिया है। तो मतलब देख सकते हैं, चारों प्रश्नों पर जो भी जवाब आया है वो एकदम से इनके द्वारा माना जा रहा है कि हमारे अकॉर्डिंग सही है, उसका रेफरेंस भी लिया गया है और किसी भी प्रकार के कोई भी कॉमन अंक देने की
मंशा पीएनपी की नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है दोस्तों कि पीएनपी के द्वारा कोई भी रिलीफ मिलने की गुंजाइश नहीं है। अब जज साहब इस पर निर्णय क्या कुछ लेते हैं वो कल आने वाला दिन डिसाइड करेगा। तो इंतजार रहेगा, कल इस काउंटर एफिडेविट पर बहस होगी। याचिकाकर्ता जो भी हैं वो ऑब्जेक्शन को अपने दाखिल करेंगे, अपने साक्ष्य दिखाएंगे किस आधार पर कैसे क्या कुछ है, फिर इसके बाद जज साहब इस पर आदेश पारित करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।